हमारी जीडीपी पूरी गिर गई है, कोई आवाज नहीं उठाता। आवाज उठाएंगे तो फिर हिटलरशाही वाले खड़े हो जाएंगे, यूएपीए लगा दो, एनएसए एक्ट लगा दो, इन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज दो। मास्क खुद नहीं लगा रहे लेकिन दूसरों को मास्क लगाने की मशवरा दे रहे हैं। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मास्क खुद नहीं लगा रहे। जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं कि आज का 23वां दिन है और किसान थड़थड़ाती ठंड में, आज -डिग्री टेम्परेचर में आज किसान दिल्ली की सड़कों पर बैठने पे मजबूर है। हमारी माताएं, हमारे बच्चे, सिख भाई बहन और उनका समर्थन कर रहे पूरे देशवासी। लेकिन ये सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है। ये सरकार कह रही है इनके साथ खालिस्तानी लोग हैं, ये आतंकवादी है। अरे सरकार भूल गई क्या? ये वही अन्नदाता है, ये भगवान का रूप है जो अनाज बोता है और हमें खिलाता है। ये सरकार को कुछ नहीं सूझ रहा। ये सरकार वो हिटलर, और सरकार में इस वक्त में कोई कमी नहीं रही। हिटलर भी इस तरह के कारनामे करता, जो उसके खिलाफ आवाज उठाता उसे जेलों में डालता और उन्हें गोलियां चलवाता, आंसू गैस छोड़ोता, वाटर कैनन से, प्रेशर से, पानी से भिगो भिगो के मारता, लाठी चार्ज करता। अरे ये बूढ़ा किसान है, ये अन्नदाता है, ये हमारा अपना है। ये अगर अनाज बोएगा तो पूरा देश खाता है। और वो लकड़ी पे घोड़े पे बैठने वाली महारानी आज किसानों को अपनी बातें कह रही है, अपना पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रही है। मैं उससे कहना चाहता हूँ, लकड़ी के घोड़े पे बैठकर कोई रानी लक्ष्मीबाई का रूप नहीं ले सकता। वो देश की एक ऐसी महिला थी जिन्होंने अपनी जान कुर्बान करके इस देश को आजादी दिलाई। और आज जो दिन और रात टीवी पर बैठ के पूछता है भारत कर करके अपनी टीआरपी रेटिंग की बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, आज वो शायद मुंबई से भी फरार है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने उसका टीआरपी स्कैम लोगों के सामने खोल रखा है। खैर, ये तो बातें हैं, बात है किसान की। किसान के बच्चे, याद है आपको, सबसे ज्यादा जो देश में सेवा कर रहे हैं, देश की सीमाओं पर खड़े हैं, सैनिक है, वो हमारे इन किसान भाइयों के बच्चे हैं। अगर उन्होंने अपने बच्चों को बुला लिया तो याद रख लीजिए, सेवा करने के लिए कोई किसान भाई ना खेत में मिलेगा ना बॉर्डर पे मिलेगा। ये याद रख लीजिए। आज किसान भाइयों को आप खालिस्तानी कह रहे हैं, आतंकवादी कह रहे हैं। बड़ी शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप लोग किसान भाई थड़थड़ाती ठंड में रस्तों पर है, वाटर कैनन का प्रयोग कर रहे हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक याचिका दायर होती है एक लॉ स्टूडेंट द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि कोरोना वायरस की महामारी शायद बढ़ सकती है, किसानों की सुनवाई की जाए, एक कमेटी गठित की जाए और सरकार और इसमें संवाद होना चाहिए, कुछ फैसला निकलना चाहिए। लेकिन संवाद किस चीज का? एमएसपी खत्म क्यों की गई? क्या किसान आपके पास आए थे? क्या हमें इस एमएसपी से परेशानी है? या कुछ बिचौलिए आए थे? या सरकार के ही कुछ लोग आए थे? या अडानी अंबानी आए थे जिन्हें फायदा पहुंचाने के लिए आपने एमएसपी पूरी तरह से खत्म कर दी? आज किसानों का गला घोटा जा रहा है। आज ऐसे बिल पास करके देश के नागरिकों को परेशान किया जा रहा है। मैं एक बात याद दिला दूं, इससे सिर्फ किसान परेशान नहीं होंगे, इससे देश का हर एक नागरिक परेशान होगा। सब्जियों के भाव महंगे हो जाएंगे, आप क्या खाएंगे? आज ऐसी अवस्था में जी रहे हैं, हमारा रुपया बांग्लादेश की करेंसी से भी नीचे जा चुका है। हमारी जीडीपी पूरी गिर गई है, कोई आवाज नहीं उठाता। आवाज उठाएंगे तो फिर हिटलरशाही वाले खड़े हो जाएंगे, यूएपीए लगा दो, एनएसए एक्ट लगा दो, इन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज दो। मास्क खुद नहीं लगा रहे लेकिन दूसरों को मास्क लगाने की मशवरा दे रहे हैं। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मास्क खुद नहीं लगा रहे। खैर, ये तो उनकी निजी राय हो सकती है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, हम किसानों के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे मरते दम तक। किसान खालिस्तानी नहीं है, ये हमारा अन्नदाता भगवान है, ये हमारा अपना है। माताएं, बहनें, बच्चे, सिख माएं, बच्चे बैठे हैं, उनकी कोई दर्द नहीं कर रहा। और आज पूरा देश का नागरिक उनकी सेवा में जुट गया है, चाहे वो मुसलमान समाज से हो, दलित हो, माइनॉरिटी से हो, SC/ST से हो, ओबीसी, पूरे लोग जुट गए। लेकिन सरकार इसे अनदेखा कर रही है। ये कह रही है ये वही शाहीन बाग का आंदोलन हो सकता है। अरे शाहीन बाग के आंदोलन में भी कोई आग्रह नहीं हुआ था, उर्ग आंदोलन नहीं था, उसमें भी आपको सिर्फ मांगे मानने की कोशिश की। सरकार अब ये पूरी तरह से गूंगी बहरी हो चुकी है। ये चाहती है हमेशा इस तरह से लोग सड़कों पे निकले, इन बीच में आपस में
में क्लैशेस हो, लड़ाई हो, झगड़े हो और हम बैठ के देखते रहें। लेकिन याद रख लीजिए, ये सत्ता में बैठे लोगों को अगर हमें उखाड़ के फेंकना है तो हमारी वोट की ताकत हमें दिखानी होगी। एक होना होगा भारतीय जनता पार्टी को। इनका घमंड, इनका अहंकार अगर तोड़ना है तो हमें सबको एक आना होगा। जिस तरह हमने आजादी ली थी उन गोरों से, याद रख लीजिए अब वक्त आ गया है आजादी लेने का इन काले चोरों से। सरकार को ऐसे बिल को, काले कानून को वापस लेना होगा। जय हिंद साथी।